हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर फार्मूला। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको लेंस तथा दर्पण के बारे में एकदम संक्षिप्त में आपको बता दिया है। कृपया आप पहले का वीडियो देख लीजिएगा, तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं लेंस मेकर सूत्र की ओर। तो देखिए दोस्तों, जो ये हमारा एक बिंब है और इस बिंब से दो किरणें जा रही हैं। पहली किरण मान लीजिए सीधी जा रही है, कि जो दूसरा किरण हमारा जाएगा वो दोस्तों इस तरह जाएगा यहाँ पे। और दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया है, फिर से देख लीजिए। जब जब कोई अपवर्तन होता है तो उसके लिए एक अभिलंब चाहिए, और अभिलंब के लिए हमें एक केंद्र चाहिए। मान लेते हैं ये हमारा एक गोला है। क्या है दोस्तों? ये एक हमारा पूरा गोला था जिसका नाम, इस पृष्ठ का नाम ABCD है। और इसका जो दोस्तों केंद्र है, मान लीजिए ये केंद्र था। केंद्र कौन था दोस्तों? अब देखिए यहाँ से एक अभिलंब गुजरेगा, ये हमारा एक अभिलंब गुजरा। अब आपको हमने पहले ही बता दिया था कि एक मानिए पहले यहाँ पे विरल, ये विरल है। क्यों है? क्योंकि ये वायु में है और वायु विरल रहती है। और ये हमारा सघन माध्यम है। सघन माध्यम हमारा लेंस जो होता है ठोस में आता है। हमने आपको अगले वीडियो में सारी बातें बता दी थी, प्लीज उसको देख लीजिएगा। और इधर भी हमारा क्या है? विरल, विरल माध्यम। ठीक दोस्तों, अब देखिए जब हमारा ये आपतित किरण यहाँ पे जाएगा तो ये अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन में क्या हो जाता है दोस्तों कि जो हमारा अपवर्तन होता है, जब आपतित कोण किसी परावर्तक पृष्ठ पे अपवर्तित होती है या अपवर्तक होता है तो उसके बीच ये अपने दिशा तथा वेग में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि इसके दिशा और वेग में परिवर्तन हो जाता है। और हमने आपको बताया था जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो दोस्तों ये किस्सा बनेगा इस तरह। और मान लीजिए ये आई डैश है हमारा, क्या है? आई डैश। अब देखिए दोस्तों को फिर से समझा देते हैं। पहली किरण हमने एक सीधी रेखा पर डाली और दूसरी किरण इस प्रकार डाली। जब इस कोण से अपवर्तन होता है दोस्तों, ये परावर्तक पृष्ठ से अपवर्तन होता है तो यहाँ पे एक अभिलंब होता है। आपको यह पता होगा। इस गोले की सहायता से हमने एक अभिलंब खींचा। ठीक दोस्तों, अब अभिलंब जब खींचा तो विरल से सघन माध्यम में जब जाती है दोस्तों, विरल से सघन माध्यम में, ठीक, जब विरल से सघन जाती है तो आपको पता होगा यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। हमने आपको अगले वीडियो में बताया था, उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे झुक गई तो ये जो एक बिंब बना वो बना आई डैश। आपको हमने ये बता दिया। अब देखिए सतह, सतह ये हमारी एक सतह है ABC। और इसमें जो दोस्तों हमारा बिंब है, बिंब यानी कि जो हमारी वस्तु रखी होती है वो हमारा क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिए और जरूरत बताइए। ये हमारा मध्य में ओ होता है। ये देखिए यहाँ से और यहाँ, पहले देखिए हमारा बिंब क्या है। हमारा बिंब क्या है? P दोस्तों। अब प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब जो यहाँ पे बनता है तो हमारा क्या बना दोस्तों? आई डैश। क्या बना था दोस्तों? आई डैश। सतह एक हो गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन और हो सकती है। जब यहाँ सघन माध्यम था तो यहाँ पे टकराई, जब यहाँ से टकराई तो फिर से इसका अपवर्तन होगा। और ये एक गोले का भाग है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये एक गोले का भाग है और जब ये यहाँ पे टकराई दोस्तों तो इसका भी एक अभिलंब बनेगा। वो हम अभिलंब बना देते हैं, उसका अभिलंब मान लीजिए। अब देखिए इसका लंब क्या होगा दोस्तों? ये होगा। तो ये इसका केंद्र होता है, इसे हम C2 कहते हैं। इसी प्रकार जब इसका केंद्र था तो इसे C1 कहते थे। अब देखिए इसके केंद्र से
जब इसके केंद्र से नापा जाएगा दोस्तों तब ये जो होगा ये इससे दूर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका लंब ये है, हमने आपको पहले बताया था। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सघन से विरल में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, सघन से विरल। जब सघन से विरल जाता है दोस्तों तो आपको पता होता है अभिलंब से दूर भागेगा। तो इसको छोड़ दीजिए, जानिए बीच में कोई रेखा ही नहीं है। तो ये हमारा लंब था दोस्तों। अब लंब से ये दोस्तों दूर है ना, वर्तन है हमारा, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, पहले इसको हम देख लेते हैं। ये जो हमारा दोस्तों सतह, कौन सी सतह लेना है आपसे दोस्तों, ADC। ये भी एक गोला बनाता है दोस्तों। तो ADC अगर हमने देखा ADC में, अब देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, यहाँ पे बहुत ही लोग को नहीं समझ में आता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब आई का प्रतिबिंब, इसका जो बिंब है दोस्तों ये क्या होगा, तो इसका बिंब क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों इसका प्रतिबिंब होगा क्या, ये हम आपको बताते हैं। ये जो आइडियस आपको दिख रहा है दोस्तों, इसका यही बिंब होगा। कौन सा होगा दोस्तों, आइडियस। कैसे होगा ये हम आपको बताते हैं दोस्तों। आप इन सभी को भूल जाइए, मान लीजिए ये है ही नहीं। ये जब इससे टकराए दोस्तों तब यहाँ से अपवर्तन हुआ, जब इसका परावर्तन हुआ तो यहाँ पे आई बन गया दोस्तों। अब आपको हमने बता दिया बिंब कैसे बना और प्रतिबिंब इसका क्या होगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, आई होगा हमारा। प्रतिबिंब ये आई डैश था और ये हमारा बनेगा दोस्तों आई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से हम फिर से आपको बताने जा रहे हैं। बिंदु P से हमने 2 किरण डाली। देखिए दोस्तों 1-2 किरण जा रही हैं। अब देखिए पहली किरण सीधे चली गई, सीधे चली गई। अब जो दूसरी किरण है वो यहाँ पे जाती है, टकराती है। जब इसका अपवर्तन होता है तो आप जानते हैं अपवर्तन में एक अभिलंब होता है। अभिलंब होने के लिए यह आप जानते हैं कि यह किसी गोले का भाग है। यह जो परावर्तक पृष्ठ ABC आपको दिख रहा है, यह गोले का भाग है। अगर हम इस गोले को बना दें तो इसका केंद्र ये होगा। जब इसका केंद्र यहाँ होगा तो एक अभिलंब खींचेंगे। जब अभिलंब खींचेंगे तो अब देखिए यहाँ से, जब ये आप यहाँ को पता है कि विरल से सघन माध्यम में जा रही है। कहाँ जा रही है दोस्तों, विरल से सघन। जब विरल से सघन जा रही है तो आपको पता होगा दोस्तों ये अभिलंब से दूर हो जाएगी, सॉरी दोस्तों अभिलंब के पास हो जाएगी। तो अभिलंब जो हमारा था दोस्तों ये अभिलंब के पास हो जाती है। अब देखिए दोस्तों सतह ADC में, सतह ADC में जब हम देखेंगे दोस्तों तो ये हमारी सतह है। अब यहाँ पे देखिए उसी प्रकार जब यहाँ से जब प्रकाश देखते हैं तो कैसे बनेगा, सघन से विरल माध्यम में जा रही है। कहाँ से दोस्तों, सघन से विरल। तो आपको पता ही अभी एक गोला बना रही है, या एक परावर्तक पृष्ठ ADC यह भी एक गोला बना रही है। इसका जो अभिलंब होगा दोस्तों ये क्या होगा, यहाँ से होगा दोस्तों। जब यहाँ से होगा एक ये अभिलंब यहाँ पे होगा, सॉरी दोस्तों इसका अभिलंब ये होगा, C2 होगा। जब यहाँ पे माना ADC दोस्तों तो इसका अभिलंब C2 होगा और इसका अभिलंब C1 होगा। अब देखिए दोस्तों जब इसका C2 हुआ तब यहाँ पे आई डैश दोस्तों टकराती है तो आई लौट आती है। देखिए जब आई लौट आती है तो उसका प्रतिबिंब आई हो जाएगा और इसका जो बिंब होगा दोस्तों वो आई डैश हो जाएगा। ये आई डैश दोस्तों वास्तविक नहीं है, इसे हम आभासी मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, आभासी, आभासी मानते हैं। अब दोस्तों अगर आपको यह समझ में आ गया होगा तो अब हम चलते हैं सूत्र के डेरिवेशन के ऊपर, जो आपको बहुत ही सिंपल से समझ में आएगा। तो देखते हैं हम सूत्र का डेरिवेशन। सतह ABC में, अब दोस्तों सतह ABC में क्या हो रहा था, विरल से सघन माध्यम में जा रहा था। कहाँ जा रहा था, अब देखिए दोस्तों विरल से सघन जाने में एक सूत्र होता है दोस्तों, जो हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, आप वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वो ये होता है N2 अपॉन U माइनस N1 अपॉन V बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R। इसी सूत्र पे अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब जो दोस्तों हमारा V क्या है, होता है दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी। हमारा प्रतिबिंब तो V होता है, वो V क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना दोस्तों, आई डैश, आई डैश की ओर बना तो यहाँ से यहाँ की ओर गया।
हमने आपको पहले बता दिया था जब प्रकाश किरण इधर की ओर जाती है तो प्लस होता है, इधर की ओर आती है तो माइनस होता है। तो जा रही है इस समय इधर की दूरी हम ले रहे हैं, तो इधर जब जाएगी तो OP प्लस सॉरी OI डैश प्लस हो जाएगा, OI डैश वो भी किस में होगा, प्लस में। अब देखिए दोस्तों माइनस N1, दोस्तों ये जो हमारा U है, U क्या है दोस्तों, U हमारा बिंब की दूरी है, बिंब हमारा क्या है OP, क्या है दोस्तों OP। तो ये इधर की ओर आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों माइनस OP। अब देखिए दोस्तों बराबर N2 माइनस N1, उसी प्रकार उतार दें। जो हमारा दोस्तों R है तो यहाँ पे R कौन सी सतह हमने ली है, ABC। तो ABC जब हमने लिया है तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा दोस्तों C1, कहाँ से OC1 दोस्तों। अब चेक कर लीजिए यहाँ पे प्लस होगा माइनस, तो इधर की ओर है तो दोस्तों प्लस होगा। अब ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, समीकरण 1। आपने समीकरण 1 समझ लिया। अब समीकरण 2 हमारा होगा, वो कहाँ से होगा, सतह ADC में। अब देखिए सतह ADC में, सतह ADC हमारा किसका है दोस्तों, सघन से विरल। सघन से, जब दोस्तों ये सघन से विरल जा रहा है तो इसका सूत्र जो होता है, देखिए दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पे N1 हो जाता है N2 के स्थान पर, यहाँ पे हमारा U माइनस N2 अपॉन V इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R, ये हमारा सूत्र होता है। अब देखिए इस सूत्र पे किस प्रकार हम इसको लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये देखिए जो हमारा दोस्तों यहाँ पे U है, तो U हमारा क्या है दोस्तों, आप इसमें में से हेर के तुरंत कमेंट में लिख दीजिए, और नहीं जानते तो हम हैं आपको बताने के लिए। तो अब देखिए ADC ये हमारा एक गोला है, ठीक दोस्तों। अब इसमें U क्या होता है दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता दिया था, इस पृष्ठ में प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है दोस्तों, OI डैश, तो N1 अपॉन OI, ठीक दोस्तों। अब देखिए प्लस सॉरी माइनस N2 अपॉन, ये दोस्तों हमारा V क्या है, V बिंब की दूरी है, तो बिंब हमारा क्या है दोस्तों I डैश, तो OI डैश, ये दोनों हमारा दोस्तों प्लस में होगा क्योंकि इधर से इधर है। तो अब देखिए जो हमारा ये बचा बराबर, नीचे लिख रहे हैं आप जान जाइएगा, N1 माइनस N2 अपॉन R, तो R क्या है दोस्तों, O से C2 माइनस होगा, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने पहले भी बता दिया, फिर से बता रहा हूँ, जब ये इधर से इधर जाएगा तो C माइनस हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो समीकरण 1 व समीकरण 2, अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे समीकरण। अब इसको हम किस प्रकार जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको इसी प्रकार यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखिए, N2 अपॉन OI डैश, ठीक दोस्तों, माइनस माइनस हो गया प्लस, N1 अपॉन OP। अब देखिए प्लस क्या करना है दोस्तों, हमें जोड़ना है, जोड़ दी। अब देखिए N1 अपॉन OP माइनस, ये हमारा माइनस हो जाएगा N2 OI डैश बराबर, इसको हम इसी प्रकार उतार लेंगे, N2 माइनस N1 अपॉन OC1 प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो, किस प्रकार माइनस हुआ एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों हम प्लस करने जा रहे थे, लेकिन ये चिन्ह ऊपर जब उठ के जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए N1 माइनस N2 अपॉन OC2। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे N2
अपॉन ओ आई डैश है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो आप करिए कुछ नहीं, सीधा कलम उठाइए और इस तरह काट दीजिए, काटने से और सिंपल हो गया। अब देखिए n1 अपॉन ओ पी प्लस n1 अपॉन ओ आई इज इक्वल टू, इसको हम पुनः उसी प्रकार उतार अपॉन ओ सी। अब देखिए दोस्तों हमारा ओपी क्या था, चित्रानुसार हमारा जो ओपी था दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ओपी बराबर हमारा यू हो गया, ओ आई जो हमारा दोस्तों है वो प्लस वी हो गया। ओ आई कहाँ था दोस्तों, ओ आई हमारा ये क्या हो गया दोस्तों हमारा वी। उसके बाद OC1, OC1 हमारा दोस्तों क्या थी, त्रिज्या थी, वक्रता त्रिज्या, वो हमारी हो गई R1, क्योंकि इसमें दो त्रिज्या थी इसलिए R1 और R2 लिया गया, तो ये हमारा R1 हो गया दोस्तों और ये हमारा R2 हो गया। अब देखते हैं, अब देखिए दोस्तों n1 OP हमारा क्या हो गया दोस्तों U। अब देखिए प्लस था लेकिन यहाँ प्लस लग गया, उसके बाद n1 ओ आई की जगह पे क्या हुआ हमारा दोस्तों V। अब देखिए यहाँ पे OC1, पहले उससे पहले ये देख लीजिए n2 अपॉन n2 माइनस n1 अपॉन, ये जो हमारा OC1 था किस में बदल गया दोस्तों, R1 में, R1 प्लस, सॉरी दोस्तों माइनस होगा, फिर यहाँ पे n1 माइनस n2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस का R2, और जब यहाँ पे माइनस का R2 होगा दोस्तों तो आपको यह भी पता होगा माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे हो गया प्लस हमारा। अब देखिए आगे, यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ चीज़ें कॉमन ले लेनी चाहिए, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे n1 क्या हो गया, कॉमन हो, जब n1 कॉमन हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारा n2 माइनस n1 उसी प्रकार लिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम कुछ परिवर्तन करेंगे, इसको हम यहाँ लिख देंगे, इसको हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे दोस्तों जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा n2, और यहाँ पे दोस्तों जब ये आएगा तो ये भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे n1 अपॉन R2। दोस्तों आगे चलते हैं हम, तो n1 जो हमारा है इसे इस पक्ष को इसी प्रकार हम लिख लेते हैं -1 अपॉन वी इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों ये दोनों हमारा कॉमन है, जब इसे हम n2 माइनस n1, यहाँ पे n1 है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो हमारा अंदर क्या बचता है 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कहीं भी दिक्कत हो तो वीडियो स्किप करके देख लीजिएगा, वरना हमें व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा। तो आगे किस प्रकार सॉल्व करना है, ये जो हमारा n1 है यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, गुणा कर रहा है, यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, भाग करेगा, तो इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1, इस प्रकार लिख गया दोस्तों, आपको कहीं समस्या भी नहीं हुई होगी। अब देखिए इसको इसी प्रकार लिख देते हैं 1 अपॉन, यहाँ पे 1 है दोस्तों, माइनस 1 अपॉन R2। ठीक दोस्तों, आपको यहाँ पे शायद समझ में आ चुका होगा इतना। अब देखिए आखिरी स्टेप, अब देखिए दोस्तों इसको दो पद में हम लिख सकते हैं, किस प्रकार लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1, ये आप तो जान ही गए होंगे किस प्रकार लिखा गया है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों हमारे सूत्र का निगमन हो चुका है, -1 अपॉन वी इज इक्वल टू, ये हमारा इससे कट चुका है, तो ये हो गया n2 अपॉन n1 माइनस 1 अब 1/R1 माइनस 1/R2,
अगर आपको अभी भी इससे छोटा करना हो तो देखिए, अब हम दोस्तों यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं 1/u/v इज इक्वल टू n2/n1 है। तो दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं, मैथ के छात्र होंगे तो आपको यह पता भी होगा कि इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं n2 1, ठीक दोस्तों, -1, या किस प्रकार लिखा गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया दोस्तों तो हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से पूछ लीजिएगा, वो तुरंत बता देंगे आपको। अब देखिए आगे 1/r1 -1/r2, यहाँ पे दोस्तों गलती से r2 नहीं लिख गया था। अब देखिए दोस्तों आपके किताब में अगर यहाँ पे r1 की जगह r2 दिया हो, पहले वो r2 की जगह r1 दिया हो, तो दोस्तों इससे आप चिंता मत होइएगा, क्योंकि उन्होंने जब यह चित्र बनाया था तो उन्होंने पहले इधर का पोर्शन लिया था, ABC का लिया था। हमने पहले पोर्शन किसका लिया है, ABC का। इसी की वजह से हमारा r1 इधर है और r2 इधर है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आई होप आपको यह पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरा डेरिवेशन समझ में नहीं आया तो वीडियो स्किप करके देख लीजिएगा। अगर तब भी नहीं आता है तो हमारे टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। समझ में आया तो दोस्तों हमारी एक विनती है, आप कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। आप अगर कमेंट करते हैं तो हमें बहुत, तो अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।